हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है आज एक करिश्मा कुरान का। ये है बीवी छुपकर कुरान पढ़ती रही, फिर उसके साथ क्या करिश्मा हुआ, क्या आप देखेंगे। अरे भाई बिल्कुल, हम भी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए कि ऐसा क्या करिश्मा हुआ जो मतलब एक मिरेकल में कन्वर्ट हो गया और उससे उसकी जिंदगी ही बदल गई। तो चलिए भाई वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं। आपको पंजाब के एक छोटे से गांव का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको कुरानी मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पंजाब के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर आसपास में था और गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी माँ अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी सहेली की माँ अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठ जाया करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम से कर दी और वो गैर मुस्लिम बहुत ही ज्यादा कट्टर था और वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों को पसंद भी नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी तय हो गई। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली यानी वो जिसके साथ बचपन में खेला करती थी, उसकी माँ के पास गई और उसे कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो वो कल मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को पसंद नहीं करता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रख। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने यानी सहेली की माँ ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा आपकी लड़की उसके ससुराल में जाकर ही खोले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। तो उस गैर मुस्लिम लड़की की माँ ने कहा ठीक है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चले। अब उसका शोहर जब भी दफ्तर यानी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती तो सारे काम वो करके चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया हुआ है। जब शोहर घर पर नहीं होता तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं।
प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखे, एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर्स ने उसकी जांच की और जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत वफादार हो, मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाली हो, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इसको सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि मैं ये वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही होगा, मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की माँ से ये सुना था और ये देखा भी था कि जब उनके पास कोई बीमार आता तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शोहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शोहर ने पूछना बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखे, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर पूरे दिल से सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद में उसका यकीन देखो कितना पक्का था। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शोहर को बता दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी, किस तरह से उसने कुरान मजीद पढ़ना सीखा था और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो, यानी तुम भी अब मुसलमान हो जाओ। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि अब पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों को, परिवार वालों को, समाज के लोगों को बताएंगे तो उनको मार डालेंगे। शोहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में और अल्लाह की कुदरत से उसका जॉब सऊदी अरब की एक अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ता था, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ता था। और प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह की शान। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है, जिसकी चाहे उसकी। देखिए भाई, मैं ये मानता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये बताया गया है कि जो चमत्कार हुआ कि वो बचपन से ही अपनी सहेली के साथ में पढ़ने लगी, उसको पसंद आने लगा। देखिए, ये ऐसी फीलिंग्स होती है जो आपको अंदर से ही आती है। अगर आप एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं और आप ये मानते हैं कि मैं सिर्फ हिंदू ही रहूंगा, मगर आज तो आपके पास हर चीज की फ्रीडम है यार। इंटरेस्ट की बात होती है कि उसका इंटरेस्ट उस चीज में ज्यादा आने लगे। हाँ, और आजकल हर चीज की फ्रीडम है यार। आप सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। आपको राइट दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके पास, राइट टू चूज द रिलीजन, राइट टू फ्रीडम है आपके पास। तो बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो हमें लगा, बहुत ही खूबसूरत एक नूर हदीस का वीडियो है।
इंडियाज नंबर 1 इस्लामिक चैनल, सीरियसली आपका नंबर 1 चैनल है। सो दैट आपने इतनी अच्छी कहानी हमें बताई और हमारे साथ साथ आपने जो हमारे दर्शक है उनको भी एक माध्यम दिया कुछ एक अच्छी स्टोरी जानने का, राइट पलक? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।